पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुका है। आगे हमको एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आने वाले एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। अभी तक आपने बहुत सारे शेप्स को देखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये सपोज़ एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर होगा, ठीक, ये ट्राइंगल होगा और भी बहुत सारे, ये एक आपका पैरेललोग्राम है। बहुत सारे शेप्स को अभी तक आप देख चुके हो और आपको ये भी पता है कि इन सब का पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हर किसी का पैरामीटर कैलकुलेट करने का, सारे शेप्स का अलग अलग एक फार्मूला होता है। लेकिन बेसिकली पैरामीटर होता क्या है कि किसी भी शेप का जो टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वापस आके इस क्लोज पाथ में यहीं पर जो मिल जाएगा, तो इस सारे डिस्टेंस का जो एडिशन होगा वो उसका पैरामीटर होगा। वैसे ही स्क्वायर का यहाँ से स्टार्ट करके इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से वापस आके जो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, तो ये सारे डिस्टेंस का जो एडिशन होगा वो इसका स्क्वायर का पैरामीटर होगा। उसी तरीके से ट्राइंगल का भी होगा, पैरेललोग्राम का भी होगा। अभी एक हमारे को नेक्स्ट जो शेप पढ़ना है ये है सर्कल के बारे में। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर आप जितने भी शेप्स देख रहे हो इन सब के पास एक कॉर्नर है जहाँ से आप स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो और वापस घूम फिर के वापस वहीं पर आओगे तो आपको पैरामीटर पता चल जाएगा। लेकिन ये सर्कल के साथ ऐसा किस्सा नहीं है। सर्कल में आप देखोगे तो कोई भी कॉर्नर नहीं है। इसलिए जब कभी भी आप अगर इसको अपने रूलर से या स्केल से अगर इसको मेजर करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। स्केल से आप सिर्फ उन चीज़ों का मेजरमेंट निकाल सकते हो जो कि स्ट्रेट हो। ठीक है, जैसे कि ये लाइन स्ट्रेट है, आप इसको मेजर कर सकते हो स्केल से। ये लाइन स्ट्रेट है, आप इसको मेजर कर सकते हो। इस ट्राइंगल में ये लाइन भी स्ट्रेट है, आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन ये जो सर्कल है ये स्ट्रेट तो है नहीं। अब इस सर्कल के पीछे बहुत बड़ा राज है, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा मतलब आपको कहानी बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज़ हर कोई नहीं बताता है। बहुत पहले की बात है, लगभग 2500 BC से पहले की बात है। ठीक है, जैसे आज किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन का खोज किया जाता है। ठीक है, आपको अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपके कमरे में अंधेरा है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर लाइट ऑन कर लोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, लाइट का इन्वेंशन हो गया, इसलिए आप लाइट ऑन कर सकते हो, वहाँ पर लाइट जला सकते हो। आपको गर्मी लग रही है, आप फ़ैन चला सकते हो, आप AC चला सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से एक समय था जब किसी गांव के लोग अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते थे। अब उस सामान को ले जाने के लिए बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभार जानवरों पे ढो के ले जाया करता था। लेकिन जानवर पे आप कितना बोझा डाल सकते हो, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, ठीक है, ज़्यादा वो वेट नहीं उठा सकते थे। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी था कि उनको एक गाड़ी मिल जाए। ठीक है, सपोज़ ये एक बैलगाड़ी है। अब इस बैलगाड़ी को अगर कोई बैल खींचे या कोई भी जानवर खींच रहा हो तो ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक इसमें कोई चक्का ना लगाया जाए। ठीक है, अगर वो खींचेगा भी तो उतनी स्पीड से नहीं खींच पाएगा। अगर इसमें चक्का लगा दिया जाए तो स्मूथली इसको यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह सामान को शिफ्ट कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और इस तरीके से एक चक्के का इन्वेंशन कर लिया। एक राउंड शेप का चक्का उन्होंने बनाया लकड़ी से और उसको यहाँ पर फिट कर दिया और इसमें सामान लोड कर दिया और इसमें सामने कोई जानवर को लेके वो एक टाइम पे बहुत सारे सामान को ले जाने लगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये जो चक्का इनका बन रहा था ये पूरा सर्कल शेप का नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी हमेशा ऊपर नीचे इस तरीके से होती थी और उसके कारण इनका नुकसान भी बहुत होता था। कभी गाड़ी टूट जाती थी, कभी जानवर उसको खींच नहीं पाता था। तो जैसे हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, वैसे ही इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन निकाला गया और इस शेप को परफेक्टली गोल बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारी कोशिश करने के बाद में ये पता चला उनको कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को बनाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बनाने के लिए।
सबसे पहला आप देखो, ये अगर एक सर्कल है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको डायामीटर कहा जाएगा। ठीक है, सर्कल के आप किसी भी पॉइंट से, ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, आप यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हो, कैसे भी, जो सर्कल के दो एंड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन टच कर रहा हो उसको डायामीटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायामीटर। अब क्या होगा, ये डायामीटर का जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि इस लाइन का ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो होता है रेडियस। ठीक, अब आप देखो ये डायामीटर है, डायामीटर का हाफ हो गया रेडियस, तो अपन इसको लिख सकते हैं डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, दो इधर का रेडियस और इधर का रेडियस, दो रेडियस को जोड़ देंगे तो एक डायमीटर बन जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल्स टू 1/2 डायमीटर, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अब आप देखो, जब वो लोग इस राउंड शेप को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ पर ये चीज़ नोटिस किया कि जब तक इस डायामीटर का, सॉरी, इस सर्कल का डायामीटर और इसका टोटल जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो पैरीमीटर है यहाँ से घूम के यहाँ तक का, वो 22/7 के रेशियो में नहीं होगा, तब तक के कोई भी सर्कल परफेक्टली नहीं बन सकता। अब ये 22/7 क्या है, ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो तो यहाँ से घूमते हुए इस तरीके से यहाँ से वापस यहाँ पर पहुँचोगे तो ये हो गया 22 यूनिट, और ये जो डायामीटर है ये डायामीटर होना चाहिए 7 यूनिट। दुनिया का कोई सा भी सर्कल होगा तो इसी रेशियो में बनेगा। इस रेशियो का मतलब ये जो यूनिट लिख रहे हैं ये यूनिट मिलीमीटर भी हो सकता है, ये यूनिट दोनों, ठीक है, 22 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर हो सकता है, 22 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो सकता है, 22 मीटर या 7 मीटर हो सकता है, कुछ भी होगा तो 22/7 के रेशियो में होगा। 22 इसका टोटल पैरीमीटर होगा और 7 जो है इसका डायमीटर होगा। अगर सर्कल बड़ा है तो इसका रेशियो 2 टाइम्स, जैसे सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 44/14 होगा, या फिर ये हो सकता है अगर इसको और डबल कर दो तो 88/28 होगा। इसका मतलब, या इसको हाफ अगर भी कर दोगे तो इसको हाफ अगर करते हैं तो 11/3.5 होगा। 11/3.5 का मतलब अगर कोई छोटा सर्कल है तो 11 इसका पैरीमीटर होगा और 3.5 इसका डायामीटर होगा, यानी कि 22/7 के रेशियो में ही कोई भी सर्कल को परफेक्टली बनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक नया वर्ड आपको समझना है यहाँ पर, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है? ये जो पैरीमीटर हम बोलते हैं इसको, किसी भी शेप का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको पैरीमीटर बोला जाता है। तो सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल का जो पैरीमीटर होता है इसको सर्कमफरेंस कहा जाता है। ठीक है, सर्कमफरेंस को, पैरीमीटर को सर्कमफरेंस कहा जाता है। अब आप देखो ये जो फॉर्मूला है 22/7 कैसे आ रहा है, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, सर्कमफरेंस क्या है, पैरीमीटर, इस सर्कल का पैरीमीटर डिवाइडेड, इस सर्कल का पैरीमीटर डिवाइडेड बाय इसका जो डायमीटर है वो कहलाता है पाई। ठीक, ये एक नया वर्ड है। पाई क्या होता है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये जो पाई है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड नहीं, सॉरी, ग्रीक लेटर है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEF, उसी तरीके से पाई जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16th लेटर है। ठीक, तो पाई क्या होता है, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। इस पाई के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ये जो पाई है इसका जो वैल्यू है 22/7, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप 22/7 को डिवाइड करने के लिए जाओगे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, आप कितना भी इसको अब डिवाइड मतलब करते जाओगे तो डिवाइड होते जाएगा, उसके आगे डिजिट्स आते ही जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर्स भी थक चुका है, 5 ट्रिलियन टाइम्स इसको डिवाइड करने की कोशिश किया, 5 ट्रिलियंस के बाद भी इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, तब जाके एक परफेक्ट सर्कल बनता है।
तो आप उसका डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो C/D होता है पाई। C/D मतलब सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है पाई। अब ये डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर को लिख सकते हैं 2r। तो यहाँ लिखेंगे C/2r इज इक्वल्स टू पाई। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसका पेरीमीटर कितना है, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि उसका सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखो 2r डिवाइड हो रहा है, अगर इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा C इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r, या फिर इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर अगर कैलकुलेट करना हो या सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूला को पुट करके हम उसका सरकमफेरेंस या उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, एरिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एरिया क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर का जो स्पेस होता है उसको एरिया बोला जाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल के अंदर का स्पेस ये इसका एरिया हो गया, स्क्वायर के अंदर का स्पेस ये इसका एरिया हो गया, ट्राइंगल के अंदर का स्पेस ये इसका एरिया हो गया, पैरेललोग्राम के अंदर का स्पेस ये इसका एरिया हो गया। उसी तरीके से सर्कल के अंदर जो भी स्पेस होगा इसका एरिया होगा। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बताया कि कैसे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। ये बहुत डीप पोर्शन है, आपको उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को लेके हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप इसको ध्यान से देखना, ये दो फार्मूला को ध्यान में रखना, इसको लेके हम आगे वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।